भगवान भास्कर की नगरी देव में श्री सूर्य महायज्ञ का आगाज 23 अप्रैल को वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया दिन रविवार को जल यात्रा और पंचांग पूजन के साथ जो है शुभारंभ हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, यह कार्यक्रम 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इसमें देश के काफ़ी नामी ग्रामी जो हैं पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलाचंद जी महाराज, चित्रकूट धाम के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये सब चीज़ होगा, जिसमें काफ़ी जो है साधु संत देश से जो है यहाँ विद्यमान रहेंगे और सभी लोग को जो है यहाँ एक सनातनी भाव से जोड़ने का कार्य करेंगे। यज्ञ स्थल रानी तालाब देव थाना के समीप जो है यह कार्यक्रम किया गया है। चूँकि मैदान काफ़ी बड़ा होने के कारण पंडाल काफ़ी बेहद लगा हुआ है और आज उसी कड़ी में आज यहाँ बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली के द्वारा सूर्य महायज्ञ का संदेश जो है दूर दूर तक जो है कार्यकर्ताओं द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा इसको फैलाया गया और आज इसको फैलाने के द्वारा इनका मेन उद्देश्य है कि इससे जनमानस तक जो है पहुँचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैशाख शुक्ल के अक्षय तृतीया दिन रविवार के दिन जो है पहुँच सके। चूँकि इसके बारे में बता दें कि ये जो दिन है यह इतना बेहतरीन दिन है कि ऐसी मान्यता है कि आज रविवार को अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होंगे और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या राशि में जो उसकी स्थिति है वो भी काफ़ी अपने आप में बलवान होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23 तारीख को शोभा यात्रा के द्वारा जो है बेहतर आगाज होगा। इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण जो है उपस्थित रहेंगे और प्रशासन की ओर से भी जो व्यवस्था है वो बेहतरीन ढंग से किया गया है। और जैसा कि पंडाल आप देख पा रहे हैं, पंडाल को मौसम अनुकूल बनाया गया है और भंडारे का जो है व्यवस्था प्रतिदिन का है। इस कार्य में सभी जिले से सभी क्षेत्रों का जो सहयोग है वो मिला। सचिव श्री सतीश कुमार पाठक जी ने बताया कि यह जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही प्रवीण कुमार सिंह अध्यक्ष, इनका जो कार्य है अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने बताया कि लगभग 827 वर्षों के बाद जो है यह आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ संयोग मिल रहा है और इस अवसर का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि लोग जिले ही नहीं बल्कि इसका जो महत्व है पूरे देश में फैले। और जैसा कि आपको बता दें कि जल यात्रा के दौरान जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें लगभग 50,000 लोग सम्मिलित होंगे और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। साथ ही जगह जगह पर लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत, चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी वो रहेगी और टेंट पंडाल में जो है सभी लोगों का बेहतर इंतजाम रहेगा और इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु को जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और यह अपने आप में बेहद ही यहाँ जिले के लिए एक संयोग है कि ऐसा कार्यक्रम शायद ही देखने को मिलता है और इससे सभी लोगों को संदेश जो है एक जाता है कि सनातन धर्म से जुड़ें। और आइए जानते हैं कि लोगों ने अपनी बातें क्या क्या बताई। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिला के देव की रानी तालाब के पास। यहां सूर्य नारायण महायज्ञ का जो है आगाज हो गया है और दिनांक 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक यह चलने वाला आयोजन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज बाइक रैली भी निकाला गया और सभी लोगों को यह संदेश दिया गया कि बाइक रैली निकालकर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूर्य नारायण महायज्ञ में सम्मिलित हों। आइए बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार सिंह जी जो इस महायज्ञ के अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है। सूर्य महायज्ञ का आयोजन 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है। देव में किया जा रहा है यह आयोजन। इसका कारण यह है कि देव में त्रेता युग कालीन सूर्य मंदिर है जो कि 9,48,000 साल पुराना है। तो सूर्य मंदिर होने के कारण यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। 23 तारीख को पानी लेकर के और घड़े लेकर के सर पर लोग महिलाएं लोग जाएंगी और ये आयोजन 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख को पूर्णाहुति होगी। 23 तारीख को आह्वान किया गया है कि सारी महिलाएं लोग लाल वस्त्र में आएँ। पुरुष लोग भी कोशिश करें कि लाल वस्त्र में ही आएंगे, नहीं तो रेड कलर का गमछा कम से कम ज़रूर रखेंगे। लगातार जो है औरंगाबाद में काफ़ी आयोजन हो रहे हैं, काफ़ी यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन ये जो आयोजन है अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि देश भर से जो है इसमें काफ़ी प्रसिद्ध जो है साधु महात्मा जो है प्रवचन करता आ रहे हैं। उस पर क्या बताएंगे।
जी, ये सही बात है। हम लोग इसको बहुत भव्य बनाने की कोशिश किए हैं, जिसमें कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जा रहा है और देश के जाने माने संत लोग का यहाँ पर समागम होगा। जैसे स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, श्री श्री जी महाराज जी हैं, राजू दास जी हैं, स्वामी राधे राधे बाबा हैं। देश के जाने माने जितने लोग हैं उनको हम लोगों ने बुलाने की कोशिश की है यहाँ भव्य बनाने के लिए। लगातार इस तरह के आयोजन में काफ़ी कठिनाई आती है, चूँकि सनातन को भी जोड़ने का बहुत बड़ा ये जो कारक है, तो इसमें कितनी कठिनाई आ रही है? जी, कठिनाई तो नहीं, लोगों का इतनी बड़ी टीम हमारी बन गई है कि कठिनाई कुछ नहीं। ये ज़रूर था कि 1 महीने की ही सोच को यहाँ पर अमल किया गया है। एक शादी ब्याह करने के लिए भी कम से कम 2 से 3 महीना तो समय चाहिए। यज्ञ सिर्फ 1 महीने में किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का हैंड्स हमारे पास है, इतने लोग जुड़ चुके हैं, सबों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो कोई अब दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत अच्छे तरह से ये आयोजन होगा और ये ख़त्म होगा बहुत अच्छे तरीके से। शोभा यात्रा को लेकर के क्या तैयारियां हैं? शोभा यात्रा में कम से कम 50,000 लोगों आने की संभावना है। शोभा यात्रा के बारे में पहले ही मैंने बताया आपको कि लाल वस्त्र में सारे लोग रहेंगे और हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। इसको भी बहुत ही भव्य बनाने की हम लोग कोशिश किए हैं। क्योंकि प्रचंड गर्मी का भी अभी समय है और प्रचंड गर्मी में जो है काफ़ी संख्या में जो है भक्तजन यहाँ आएंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी, प्रचंड गर्मी के लिए हम लोग पहले से तैयारी कर रखा है। 50,000 लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था हो चुकी है और शरबत की व्यवस्था की गई है, नाश्ते का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है। कोई तकलीफ नहीं होगी लोगों को। प्रशासन की ओर से क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग मिला हुआ है। प्रशासन हम लोग के साथ कदम में कदम मिला करके साथ चल रहा है। डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन हम लोगों के साथ है। इस तरीके का जो कार्य है, इस तरीके का कार्य करने के लिए कैसे आपको अंदर से जो है अनुभूति हुई? जी, यहाँ से ही हमें प्रपोजल आया था। यहाँ के ही कुछ लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर यज्ञ हो, बहुत सालों से इच्छा थी। 40 साल पहले यहाँ पर यज्ञ सूर्य नारायण हुई थी, स्वामी त्रिदंडी स्वामी द्वारा किया गया था। काफ़ी लोगों की इच्छा थी, हमारे पास बात आई और हमने उसको सहमति कर दी और वहीं से स्टार्ट हुआ। क्या लगता है कि यह जो आयोजन है भव्य और दिव्य रूप से संपन्न होगा? जी, बहुत भव्य होगा और बहुत ही दिव्य होगा। लोगों का कितना साथ मिल रहा है? बहुत साथ मिल रहा है, बहुत साथ मिल रहा है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए और क्या चीज़ और होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? प्रचार प्रसार के लिए आपका मीडिया तंत्र है, अब तो यही इसी के भरोसे हैं। बाकी लाउड स्पीकर द्वारा और जो भी होगा पोस्टर बैनर जितने टाइप के प्रचार के तंत्र हैं सारा हम लोग उपयोग कर चुके हैं। अब मीडिया आप लोग आ गए हैं, तो हम आशा करते हैं कि जो 2 दिन बचा हुआ है अच्छे से कंप्लीट हो। चलिए अब इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि क्या नाम हुआ सर आपका? सतीश कुमार पाठक। सतीश कुमार पाठक जी ये सचिव हैं। ये जो महायज्ञ हो रहा है सूर्यनारायण का और सूर्य नगरी में यह जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद ही अहम है, तो ये जो कार्यक्रम है इतना बड़ा जो रूप ले रहा है, इसके ऊपर क्या बताएंगे? कार्यक्रम जो रूप ले रहा है इतना बड़ा ले नहीं रहा, पूर्व निर्धारित है, रूप लेना ही था। हम लोग एक माध्यम बने हुए हैं। इतने बड़े संयोग जुटने के लिए 823 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। आकाशीय ग्रहों की जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें सूर्य अपने उच्च के राशि पे, साथ में मंगल स्व राशि के, बृहस्पति साथ में बैठे हैं। कहा गया है कि आकाशीय ग्रहों के देवताओं, आकाशीय ग्रहों के राजा सूर्य, सेनापति मंगल और बृहस्पति गुरु अगर तीनों एक साथ बैठे तो बहुत बड़ा योग का निर्माण होता है। 23 तारीख को अक्षय तृतीया है। इस दिन शुक्र भी अपने स्व राशि पे, चंद्रमा उच्च के राशि पे, रोहिणी नक्षत्र पे, तो ऐसा संयोग जुटने में ज्योतिषीय ग्रहों के हिसाब से 823 वर्ष लगता है। तो इन 823 वर्षों में ये बहुत बड़ा योग आया है। और इसमें अभी हम लोग यज्ञ के कलश में लगे हुए हैं मुख्यतः, चूँकि यज्ञ में कलश, यहाँ जो सूर्य हैं एकमात्र ऐसे सूर्य हैं जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में 3 मूर्तियों के साथ विद्यमान है। और कहा गया है कि कलश की स्थापना, कलश में इन 3 सभी देवताओं के साथ इन 3 देवताओं का भी निवास होता है। कलश के मुख में कलशस्य मुखे विष्णु रुद्रे, कलशस्य मुखे विष्णु रुद्रे कंठे समश्रितम मूलतस्य स्ते ब्रह्मा मध्य मातृगण अस्मृतो कूचो तु सागर सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण, मतलब सभी वेदों के साथ, सभी मातृकाओं के साथ कलश में निवास करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो कलश का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो अभी हम लोग कलश पे लगे हुए हैं और इतने लोग आए हुए, इतने लोग जुटे हुए हैं कि लगता है कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा
कुछ न कुछ बहुत अच्छा दिव्य होने वाला है। इतना जोश खरोश इतनी गर्मी के बाद भी लोग आ रहे हैं, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने जोश के साथ लोग आएंगे। तो यज्ञ बहुत ही सफल होने वाला है, संपन्न होने वाला है, और ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति, अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं, अच्छे कर्मकांडी विद्वान आ रहे हैं। यज्ञ में एक एक चीज शुद्धता का ध्यान दिया जा रहा है, हवन होता है, हवन में भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब भारतीय नस्ल में जो गिर गाय नस्ल की गाय होती है, उस गाय का घी मंगवाया गया है। तिल, जौ, चावल, औषधि, हर चीज़ों से रोग, शोक, दुख, ताप, कष्ट के निवारणार्थ ये यज्ञ हो रहा है। क्योंकि अक्षय तृतीया का भी दिन है, जो अपने आप में काफ़ी शुभ है। और अक्षय तृतीया का दिन जो है भगवान भास्कर का नगरी ऐसे ही काफ़ी पवित्र है। और यह सूर्य नारायण महायज्ञ जो है अपने आप में बेहद जो है एक नया रूप लेने को तैयार है। तो इसकी जो तैयारियां हैं, तैयारियां से आप बिल्कुल खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। और अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है जिसका पुण्य कभी क्षय न हो। इस बार तो संजोग और अच्छा है कि अक्षय तृतीया भगवान सूर्य के नाम पे पड़ने वाला दिन रविवार को पड़ रहा है। और अक्षय तृतीया तो साल में एक बार पड़ता है, लेकिन इतने ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ अक्षय तृतीया आएगा, इसमें 823 वर्ष लगेंगे। तो ये अक्षय तृतीया एक अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किया जाने वाला पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। इसीलिए इधर की मातृकाएं शक्ति, हमें लग रहा है 10,000 से ऊपर तो हमारे पास नाम आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में मातृशक्ति उमड़ रही है। इतनी भीड़ में मैं भी यहीं का हूँ, कभी उमड़ते मैंने नहीं देखा कि देवनगरी में अपने आप में अद्भुत है। भगवान सूर्य का जम्बू द्वीप में माना जाए तो एकमात्र जगह ऐसा है जहाँ पर सूर्य का डायरेक्ट मतलब रे लिया जा सकता है, ऊर्जा लिया जा सकता है। और इस गर्मी में इतना जोश यहाँ के बालकों में, बच्चों में, युवाओं में कभी नहीं, एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं आ पाया। यज्ञ पूजा पाठ में तो राहु जैसे तत्व बहुत आते हैं, हमने तो यहाँ सूर्य के साथ सारे ग्रहों की स्थापना करवा रखी है। तो शायद इसका भी प्रभाव है कि कोई भी राहु जैसे नास्तिक कोई व्यक्ति इसमें विरोध करने वाला अभी तक नहीं आ पाया है। कहा गया है कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही ये जो जन्म है उसमें पुण्य प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ के द्वारा जो लोग जो है इसमें शामिल होंगे तो क्या मोक्ष के लिए वो सब लोग तैयार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मोक्ष तो नहीं मिलेगी, लेकिन पिछला जन्म का बहुत अच्छा पुण्य है। हमारे पूर्वजों को जरूर मोक्ष मिलेगी, क्योंकि जो इस माह है, इस माह का नाम है माधव मास बोला जाता है। बैसाख मास का एक नाम माधव मास है। और माधव इसलिए नाम पड़ा कि इसी मास में विष्णु ने मधु नामक दैत्य का वध किया था। माधव मास में सिर्फ जल का दान करने से पूर्वजों की मुक्ति मिल जाती है, जिसके लिए हम वर्षों तपस्या करके, गया श्राद्ध करके, पुष्कर श्राद्ध करके, ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में श्राद्ध करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, इस माधव मास में सिर्फ जल दान करने से इतना बड़ा पुण्य होता है। आप कई जगह देखे होंगे कि माधव मास में जल दान पहले भी होता था, यहाँ तो यज्ञ में ये सारे पुण्य समाहित हैं। कई लोग अपने से जल लेकर के, शरबत लेकर के सारे दान के लिए लगे हुए हैं। और उस दिन भी बहुत व्यवस्था, जगह जगह पे किसी को कोई कष्ट न हो, पद यात्रा है, पैर में जलन न हो तो पानी का छिड़काव हो रहा है, घर से पानी लगाया जा रहा है, सब जगह पे शरबत का इंतजार किया गया, फल फ्रूट का, मतलब पूरा देवमय बना हुआ है देव अभी। चलिए थोड़ा हम इनसे भी जान लेते हैं, चूँकि आलोक कुमार सिंह जी हैं जो इस एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो सह सचिव है ये जो महायज्ञ का, तो हम जान लेते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम से कितना आपको खुशी है? देखिए, हमें तो खुशी नहीं, संपूर्ण देवांचल को, इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की उत्कंठ अभिलाषा थी इस क्षेत्र में यज्ञ हो। और इसकी चर्चाएं अभी अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने बता रहे हैं कि 40 साल के बाद यह यज्ञ देव में हो रहा है। उसके पहले त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में एक यज्ञ हुआ था और उसके बाद से इस क्षेत्र में यज्ञ नहीं हुआ। शायद जैसा कि अभी सचिव महोदय ने बताया कि 823 साल के बाद जो शुभ और पुण्य संयोग जुट रहा है, इस मुहूर्त में ही इस यज्ञ का होना था। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि इस यज्ञ में देश के कोटि कोटि के संत, ख्याति प्राप्त संतों का समागम भी यहाँ हो रहा है। और इस यज्ञ के माध्यम से इस देव के साथ साथ संपूर्ण विश्व, चूँकि यज्ञ होता है विश्व कल्याण के लिए, इसलिए पूरे विश्व की कल्याण की भावनाओं के साथ इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में बेहतर भंडारे की व्यवस्था किया गया है, जहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सके। भव्य पंडाल बनाया गया है जहाँ कथा श्रवण करके लोग अपने भावों को शुद्धिकरण करेंगे, जहाँ कोटि के सभी संत, चाहे वो जितने संत आ रहे हैं, एक विदुषी कथा का वाचिका किशोरी वैष्णवी जी का आगमन हो रहा है, जो निर्बाध रूप से 23 से 29 तक उनका कथा श्रवण हम लोग करेंगे। जो यज्ञ मंडप है वहाँ भी विधिवत और भव्य तैयारी की गई है। 9 ग्रहों की स्थापनाओं के साथ साथ
सभी प्रकार के जो नक्षत्र हैं उनकी भी स्थापना किया गया है वेदियों के माध्यम से। और इस यज्ञशाला में आकर शुद्ध मन से जिस कामना के साथ भक्त आएंगे उनकी मनोकामनाएं सिद्धि भी मिलेगी। क्योंकि यह देव अभी बता रहे थे आदरणीय सतीश कुमार पाठक जी कि देव में रविवार का दिन ऐसे भी शुभ माना गया है, भगवान सूर्य का दिन है। और इस अवसर पे जो यज्ञ हो रहा है इस और यहाँ जितने संतों का आगमन हो रहा है उन सबों के आगमन मात्र से, उनके चरण रथ से सबों का जीवन धन्य होने वाला है। हमें लगता है कि इस बार सारी प्रकार की भ्रांतियाँ दूर होगी और जो लोग इसमें जिस भाव से आएंगे उस भाव की पूर्ति होगी। कहा गया है कि महाजन जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता जो है काफ़ी पुण्य का रास्ता होता है। तो क्या सनातन धर्म जो है और कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा? हमें तो विश्व गुरु का लक्ष्य प्राप्त करना है। और जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, जब तक सनातन धर्म संगठित नहीं होगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और उसी की दिशा में हम लोग एक तुच्छ कदम उठाया है। लगता है कि यह जो यज्ञ है लोगों को जो है दिलों से दिलों को जोड़ने का कार्य करेगा। बिल्कुल, हमने तो गांव-गांव जाकर, कई गांवों में जाकर जागरण के दृष्टिकोण से बैठक करके वहाँ के लोगों को मतलब आह्वान किया है कि इस यज्ञ से अपने आप को जोड़ें। जिस प्रकार से एक घर की रोशनी दूसरे घर की रोशनी से जब जुड़ता है तो प्रकाशमय बनता है। हम लोगों ने कल्पना किया है कि इस यज्ञ स्थल की रोशनी, इस यज्ञ स्थल के प्रकाश हर गांव के देवी मंदिर के प्रकाश से जब जुड़ जाएगा तो एक अद्भुत वातावरण का निर्माण होगा, अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा जो संपूर्ण मानव जगत के लिए वो सकारात्मक होगा। प्रशासन का जो भी रवैया है, जो भी दृष्टिकोण है, उससे काफ़ी खुश हैं। हिंदू समाज किसी के भरोसे काम नहीं करती है। हम लोगों में अपनी उतनी साहस है जहाँ से हम अपने आप को काम करते हैं। प्रशासन हम लोगों के सहचर हो सकते हैं, उनके अनुचर हम नहीं हैं। चलिए हम एक चीज़ और जान लेते हैं। यहाँ महोत्सव पुरुष हैं जो लगातार जो है यहाँ जो कार्य है उस कार्य को जो है एक नया रूप देते हैं और यहाँ आए हुए हैं सूर्य नारायण महायज्ञ में। तो इनसे भी जान लेते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है तो ये कार्य के प्रति ये कितना मतलब खुश हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि देव की ऐतिहासिक जगह है। देव की धार्मिक महिमा, ऐतिहासिक महिमा देश दुनिया तक पहुंचना चाहिए था। और इस महिमा को सुनकर के ही औरंगजेब यहाँ आया था कि इस मंदिर को तोड़ा जाए, बर्बाद किया जाए। और औरंगजेब भी थक खा करके यहाँ से लौटना पड़ा औरंगजेब को, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद इस जगह का जितना प्रचार मिलना चाहिए था, जितना प्रसार मिलना चाहिए था, जितना विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया। यह दुखद पहलू है। और उसी को लेकर के हम लोग 1992 में देव महोत्सव को शुरुआत किया था। और उस मंच से हमेशा देव के धार्मिक महिमा, उसकी ऐतिहासिक गरिमा देश दुनिया में बढ़े, देव को पर्यटन स्थल केंद्र का दर्जा मिले, जिले का नाम देव हो, ये हम लोग उठाते रहे। आज उसी कड़ी में, आज उसी हेतु यह यज्ञ भी हो रहा है। उसी काम के लिए यह यज्ञ भी हो रहा है। देव की ऐतिहासिक गरिमा और धर्मा में चार चांद लगे, इसलिए भी यज्ञ हो रहा है। तो मैं यज्ञ के आयोजक उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। कितना सुंदर कार्यक्रम आप कर रहे हैं। और उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि देववासी में बहुत सेवा भाव है। यहाँ के लोग बहुत सेवा करना जानते हैं। यज्ञ में आने वाले तमाम लोगों को सेवा भाव से प्रसन्न करेंगे, ये हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे साधु संत जो है औरंगाबाद में आकर जो है काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और जैसे महोत्सव के लिए अपना ज़िला काफ़ी तैयार हो गया, उसी प्रकार साधु संत भी यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो प्रवचन है या यज्ञ है काफ़ी संख्या में हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि यह उसी ओर जा रहा है। यह सनातन धर्म की ओर पुनः जनता जागरूक हो रही है और पूरा देश में सनातन धर्म का माहौल बन रहा है। और उसी कड़ी में यह यज्ञ भी, या औरंगाबाद में तमाम यज्ञ भी है, पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि भारत का जो एक परंपरा है, ऐतिहासिक, सुंदर ऐतिहासिक परंपरा रही है। जिस देश को जगत गुरु माना गया है, सोने का चिड़िया माना गया है, तो हम उसी की ओर देश पुनः जा रहा है। और देव उस ओर, उस कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है सनातन धर्म को कि पुनः सनातन धर्म अपना ऐतिहासिक परंपरा को प्राप्त करे और देश का जगत, दुनिया का जगत गुरु और सोने का चिड़िया बन जाए। सूर्य नारायण महायज्ञ को लेकर के हम यहाँ के जो
नगर परिषद चेयरमैन हैं पिंटू शाही जी, जो काफ़ी युवा हैं और जो है इस कार्य में जो है काफ़ी जो है अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, काफ़ी अपनी संलिप्तता दिखा रहे हैं और इसी कार्यक्रम में जो है आज कार्यालय में बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो महायज्ञ हो रहा है इसको ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं परवीन भैया को, सतीश बाबा को, आलोक भैया को, ज्ञानेश पांडे को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये नींव रखी कि यहाँ सूर्य महायज्ञ होना चाहिए। और चूँकि देव एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे मतलब मेरे उम्र जितनी उम्र है उससे पूर्व में यहाँ सूर्य महायज्ञ हुआ था, लेकिन हम लोग के होशो हवास में सूर्य महायज्ञ नहीं हुआ था, जो इस वर्ष होने जा रहा है और बहुत बृहद पैमाने पे यहाँ पे होने जा रहा है। इसमें पूरी जनता पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ लगी हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल के लोग और जितने भी यहाँ पे संस्थाएं हैं, देव पर्यटन विकास केंद्र हो, मतलब जितनी भी संस्थाएं सभी पूर्ण रूपेण एकदम अपने जो कर्तव्य के साथ और निष्ठा के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये हम लोग के लिए ऐतिहासिक क्षण भी है और बहुत महत्वपूर्ण ये हम लोग के लिए है कि हमारे ऐतिहासिक नगरी देव में ये यज्ञ होने जा रहा है। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन भी अपने आप में काफ़ी खास है और रविवार के दिन जो कहा गया है कि सूर्य भगवान का जो है जो भी अर्घ देता है उसको जो है मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और आप जो है बहुत ही सेलेक्टेड पद पर हैं, तो कैसे इस जो कार्यक्रम है इसको ऐतिहासिक किया जाए? ऐतिहासिक करने के लिए हमारी जो सूर्य नारायण यज्ञ कमेटी ने एक रूपरेखा तैयार की है, वो है अक्षय तृतीया के दिन आपका कलश यात्रा का जो दिन पड़ रहा है वो बहुत ही शुभ है। और चूँकि सूर्य भगवान के लिए संडे जो है रविवार वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी दिन कलश यात्रा भी है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो प्रत्येक संडे के दिन यहाँ पे अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो ये कहना हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो यज्ञ होने जा रहा है ये बहुत ही अहम है, उस दिन के लिए अहम है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ये यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है, कलश यात्रा होने जा रहा है। क्योंकि इतना बड़ा महायज्ञ है तो महायज्ञ में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या आपका संदेश है? कार्यकर्ताओं के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि दिन रात सारे लोग लगे हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं की बदौलत जितने पुरुष लोग हैं, जितनी महिलाएं की टीम है, सारे लोग अपने अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और इसे मतलब एक अच्छा संदेश और यज्ञ जो है वो अच्छे से संपूर्ण करने के बाद एक अच्छा संदेश हम लोगों को दिल में देंगे कि देव में मतलब जो यज्ञ हुआ वो पूरा ऐतिहासिक रहा। मतलब लगता है कि यहाँ के जो तैयारियाँ हैं, तैयारियाँ काफ़ी जो है महायज्ञ को सफल करेगी। तैयारियां यहाँ पूर्ण रूपेण हो चुकी है, एकदम अंतिम जो होता है अंतिम क्षण वो यहाँ पे हो चुकी है। आज से वेदी बनना शुरू हो जाएगा, सारे काम आप देख सकते हैं, पंडाल वगैरह जो भी है सारा रूपरेखा बन चुका है, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हो चुके हैं, सारा चीज़ जो है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी देश से जो है नामी गिरामी जो है साधु संत प्रवचन करता आ रहे हैं, तो इस तरीके का अनुभव यहाँ लोगों के लिए कैसा रहेगा? ये बहुत सुखद है, यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत सुखद है, क्योंकि लोग टीवी पे यूट्यूब पे देखते थे। आज हम लोग का ऐसा अध्यक्ष महोदय का देन है कि हम लोग प्रत्यक्ष में उनको देखने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूर्य नारायण महायज्ञ में कुछ यहाँ पर अधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि यह जो कार्यक्रम है अपने आप में जो है काफ़ी बिरला होगा, काफ़ी भव्य और दिव्य बनाने की जो है इसकी आवश्यकता है और काफ़ी भव्य और दिव्य के लिए जो है आज बाइक से जो है इनका जो है ध्वजारोहण कर जगह जगह जो है इस चीज़ को फैलाया गया और शोभा यात्रा के दिन जो है ये लोग बेहतर आगाज कर जो है इस जो है सूर्य महायज्ञ को जो है काफ़ी ये लोग प्रचारित प्रसारित कर जो है इसको एक भव्य रूप देंगे और इसका जो है भंडारे के साथ 30 तारीख को जो है समापन होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्य है यह कार्य अपने आप में काफ़ी बिरला है, काफ़ी कठिन है, तो रास्ते पर वही चलते हैं जो रास्ता बनाए वही इंसान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। इसी क्रम में जो है ये लोग जो है इस कार्य को कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई कि ये जो कार्यक्रम जो है सफलता का जो है एक नया मंच तैयार करे। सूर्य नारायण महायज्ञ जो यहाँ हो रहा है रानी क्लब देव के पास हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये जो महायज्ञ हो रहा है तो हमारे साथ एक सामाजिक महिला हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कार्यक्रम को ये कैसे देखते हैं।
ये कार्यक्रम जैसा कि हम जानते हैं देव एक ऐतिहासिक जगह है और लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, जो प्यार दिख रहा है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा लेडीज़ लोग में भी उत्साह दिख रही है, जेंट्स में भी उत्साह, मतलब बच्चों बूढ़े सब में उत्साहित है। और ये तो ऐसा यज्ञ है जो मतलब अभी तक तो हमने नहीं देखा और आज इस महायज्ञ में हमें आने का मौका मिला तो हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और हम मतलब महिला लोग को सबको इस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोग हर जगह से दूर दूर से सब जुड़ रहे हैं इस चीज़ में, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ की व्यवस्था से खुश हैं? बहुत खुश है हम यहाँ के व्यवस्था से। जैसे भोजनालय का भी आप देख सकते हैं, पंडाल काफ़ी बड़ा है और हमारा जो मंच है ये क्या बोलते हैं इसका प्रवचन का, तो वो भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और हमारा जो भी जितने भी ग्रह हैं उस सब का अलग अलग अपना ये बना हुआ है, टेंट बना हुआ है, स्थान दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब दृश्य देखने वाली है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि इतनी भाग्यशाली हूँ कि इस यज्ञ में मैं सम्मिलित हो रही हूँ। चलिए, लगता है कि इसमें पूरे जिले से लोग शिरकत करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इनसे भी जान लेते हैं कि ये भी एक सामाजिक महिला है, इनसे भी जानते हैं कि ये जो महायज्ञ का जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ये सारे चीज़ को आप देख पा रहे हैं, तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के लिए आप जो तैयारियां हैं, तैयारियां में कैसा आपको अनुभव हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। कहीं कहीं पानी लेकर, शरबत लेकर लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं जो है 8 दिन जो है संत समागम जो है वो सुनेंगी, प्रवचन सुनेंगी, तो महिलाओं को कितना ये खुशहाली है? बहुत खुशी होगा, बहुत। जहाँ हम टीवी पे देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, आज साक्षात देखने वाले हैं, इससे बहुत खुशी हो रही है। और क्या, ये जो आयोजक हैं, सब आयोजक जो हैं वो सारे लोग से खुश हैं? हाँ, बहुत बहुत खुश हैं। यहाँ का बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े इतना एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इतना खुशी के साथ, ये सब चीज़ बहुत अच्छा से हो रहा है, बहुत अच्छा से। थैंक यू। तो यह प्रसारण आपको कैसा लगा? अपना कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रसारण में।